तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1992 में आई एक फिल्म द लवर को। ये कहानी एक 32 साल के आदमी की है जिसे एक 15 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। वो आदमी उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है ये हम अब आगे वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक औरत दिखती है और ये औरत हमें कहानी सुनाती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर हम 15 साल की एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम जैन था। जैन अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने घर आती है और उसके घर पर 2 भाई और उसकी एक माँ थी जो विधवा थी। उसकी मॉम उसी गाँव में एक टीचर थी। जैन का बड़ा भाई बहुत ही अकड़ू था। वो अपने छोटे भाई को हमेशा परेशान करता रहता था और वो एक नंबर का नशेड़ी था। इसी वजह से जैन और उसका छोटा भाई उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। जैन की जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो वो अपने स्कूल वापस जाती है और उसकी मॉम उसे शिप तक छोड़ने आती है। जब शिप रिवर क्रॉस कर रहा था तभी वहाँ पर एक चाइनीज आदमी आता है। उसका नाम टोनी था और वो बहुत अमीर था। वो कार में बैठकर जैन को देखता है। जैन उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। टोनी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद टोनी जैन के पास जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर टोनी जैन को सिगरेट ऑफर करता है पर वो मना कर देती है। फिर टोनी जैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है पर जैन उसे ज्यादा भाव नहीं देती। टोनी पेरिस से अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने घर जा रहा था। बातों ही बातों में टोनी को पता चलता है कि जैन का हॉस्टल टोनी के घर के रास्ते में ही पड़ता है। इसलिए टोनी जैन को लिफ्ट ऑफर करता है और जैन भी हाँ कर देती है। रास्ते में वो दोनों बातें करने लगते हैं तो टोनी जैन से कहता है कि तुम कितने साल की हो, तो जैन उसे झूठ बोल देती है कि मैं 17 साल की हूँ, हालांकि वो 15 साल की थी। फिर टोनी जैन के हाथ पर हाथ रख देता है। जैन को भी अच्छा लगता है इसलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर जैन का हॉस्टल आ जाता है और वो कार से उतरकर टोनी को बाय कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जैन हॉस्टल जा रही थी तो रास्ते में उसे टोनी की कार दिखती है। क्योंकि टोनी जैन के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था इसलिए वो उसे देखने आया था। जैन टोनी की कार देखकर उसके पास आती है और उसकी कार की विंडो पर किस कर वहाँ से चली जाती है। इससे टोनी को ये समझ में आ जाता है कि जैन भी उसे प्यार करती है। जैन की जब स्कूल से छुट्टी होती है तो वो रास्ते में टोनी को ढूंढती है पर टोनी उसे नहीं दिखाई देता क्योंकि वो वहाँ से चला गया था। रात को सोते समय भी जैन टोनी को याद करती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी और जैन अपनी फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसे खिड़की से टोनी की कार दिखाई देती है तो वो उसके पास जाती है और उसके साथ कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। टोनी उसे एक रूम में लेकर जाता है। जैन समझ चुकी थी कि टोनी उसे यहाँ क्यों लाया है पर टोनी को ये सब सही नहीं लगता क्योंकि जैन सिर्फ 17 साल की थी। इसलिए टोनी को बुरा फील होता है और वो उसे वापस छोड़कर आने की बात करता है पर जैन कहती है कि मैं रगड़ा लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर टोनी के मुंह में पानी आ जाता है और वो जैन के कपड़े उतारने लगता है और फिर जैन के बिल में अपना सांप छोड़ देता है। जैन टोनी को बताती है कि उसकी फैमिली में पैसों की वजह से परेशानियां हैं। ये सुनकर टोनी को लगता है कि जैन उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैन तो बस उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही थी। इन सब बातों के बाद टोनी जैन को दोबारा 3-4 बार पहल देता है। फिर रात को डिनर करने के लिए दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ टोनी जैन को बताता है कि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी भी एक चाइनीज लड़की से होगी। वो कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है। ये सुनकर जैन हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर ये सब वो सिर्फ ऊपर के मन से बोल रही थी क्योंकि वो मन ही मन में टोनी को बहुत प्यार करती थी। और फिर जैन हर रोज टोनी से स्कूल के बाद मिला करती थी और फिर दोनों दबाकर अंदर बाहर खेलते थे। फिर एक दिन जैन टोनी की कार में अपने घर जाती है। उसकी माँ उसको कार में देखकर बहुत हैरान हो जाती है। रात को जैन की मॉम उसे एक लेटर दिखाती है और वो कहती है कि तुम्हारे हॉस्टल से हमें एक लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि तुम 3 दिन से गायब हो। अब जैन की मॉम उस पर शक करती है। उसकी मॉम की बातें सुनकर जैन कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत अमीर है। इसके बाद टोनी जैन की फैमिली को डिनर पर ले जाता है और टोनी अपनी फैमिली के बारे में सबको बताता है और उन सबको देखकर वो समझ जाता है कि किसी का भी ध्यान उसकी बातों पर नहीं है क्योंकि वो सब तो खाना उछाड़ने में लगे हुए थे और ये लोग टोनी के पास बस पैसों के लिए आए थे। ये बात टोनी को अच्छी तरह पता थी। फिर जैन और टोनी जब मिलते हैं तो जैन उसे बताती है कि उसकी मॉम को सच में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो टोनी उसे पैसे दे देता है। फिर जैन की मॉम जैन के हॉस्टल आकर उससे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अब हॉस्टल में सारी लड़कियां जैन से दूर रहने लगी थी क्योंकि उन्हें जैन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। फिर जैन टोनी से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं अगले साल पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही हूँ। ये सुनकर टोनी को दुख होता है और वो जैन को अपनी रिंग याद के तौर पर देता है। वो जैन से बहुत प्यार करता था इसलिए वो जैन से शादी करने के लिए अपने फादर को मनाने जाता है, लेकिन उसके फादर साफ मना कर देते हैं। इसके बाद टोनी जैन से मिलने आता है और उसे बोलता है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनने के बाद जैन सोचती है कि अगर हमने भागकर शादी करी तो हमें टोनी की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जैन बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और जब वो घर जाती है तो जैन की मॉम उसके हाथ में वो रिंग देखकर उससे छीन लेती है। अगले दिन जैन का भाई काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। ये चीज देखकर जैन और उसका दूसरा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद जैन टोनी के पास जाती है और वो देखती है कि टोनी उसके चक्कर में गांजा फूक फूक कर पूरा देवदास बन चुका है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में टोनी की शादी होने वाली थी। फिर जैन टोनी को संभालने के लिए बोलती है कि मैं तुमसे शादी के बाद एक बार जरूर मिलूंगी। फिर टोनी की शादी हो जाती है और जैन दूर से ही सब कुछ देख रही थी और जैन की पूरी फैमिली फ्रांस जाने की तैयारी कर रही थी और फ्रांस जाने में जैन की फैमिली की हेल्प टोनी ने ही की थी। जाने से पहले जैन टोनी से मिलने आती है। वो टोनी से मिलने के लिए एक रूम में जाती है और पूरा दिन वहाँ उसका वेट करती है, लेकिन टोनी वहाँ नहीं आता है। फिर जैन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब जैन फ्रांस जाने के लिए शिप में बैठ जाती है तो उसे शिप से टोनी की कार दिखाई देती है और
उसे लगता है कि टोनी उसे गुड बाय कहने आया है। और फिर रात को जैन एक म्यूजिक सुनती है, उसे सुनकर उसे टोनी की याद आने लगती है और वो रोने लगती है। इसके बाद हम फिर से उसी औरत को देखते हैं जो हमें कहानी सुना रही थी। वो हमें बताती है कि कुछ सालों बाद टोनी का कॉल आया था और उसने ये कहा था कि भले ही मेरी शादी किसी और से हो गई हो, लेकिन मैं हमेशा जैन को प्यार करता रहूंगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।